ऑल राइट, लेट्स डिस्कस दी होमवर्क क्वेरीज फर्स्ट। लेकिन होमवर्क क्वेरीज डिस्कस करने से पहले प्लीज राइट डाउन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हम पहले भी लिख चुके हैं, लेकिन दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो रिवाइज नहीं करवा रहा, लेकिन हाँ, जो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो वाले रिवाइज कर लेते हैं। पैरेलल वेक्टर्स, if CD is parallel to EF, अगर CD और EF पैरेलल हैं तो प्रॉपर्टी क्या लगेगी? CD is equals to K times of EF, और दूसरी कोलिनियर पॉइंट्स। If P Q R और कोलिनियर, तो प्रॉपर्टी क्या लगेगी? PQ is equals to K times of PR। एक प्रॉपर्टी और जो मैंने आपको नहीं बताई अभी तक, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी। एक पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ी थी, पता नहीं कितने बच्चों को याद होगी। देयर वाज अ पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मिड पॉइंट से रिलेटेड होती थी। ओके, अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि एडी और बीसी सिर्फ पैरेलल ही नहीं है, इक्वल भी हैं, क्योंकि इनका डायरेक्शन भी सेम है और इनकी लेंथ भी सेम है। तो ये दोनों वेक्टर्स सिर्फ पैरेलल ही नहीं है, बल्कि इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है। तो आप कह सकते हैं AD is equal to BC, क्या मुझे कोई ऑनलाइन स्टूडेंट बता सकता है कि और कौन से दो वेक्टर्स बराबर हैं? AB and DC। करेक्ट, AB और DC भी बराबर है, मतलब ये पैरेलल हैं। तो लेकिन मैं K नहीं लगा रहा, मैं K इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि इनकी लेंथ भी बराबर है, ये एग्जैक्टली सेम है, डिट्टो सेम। सो आई एम गोइंग टू से AB is equal to DC। तो भाई ये पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी याद रखिएगा, इसके अंदर ऑपोजिट वेक्टर्स एग्जैक्टली सेम होते हैं। नाउ लेट्स कम टू दी होमवर्क क्वेश्चंस। मुझे बताना स्टार्ट कीजिए, व्हिच क्वेश्चंस वर यू अनएबल टू सॉल्व। अगर आप बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, सो प्लीज टेल मी। सर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, फिजा कह रही है 4C। ओके, पहले 4C डिस्कस कर लेते हैं। फिजा 4 पार्ट सी में द कीवर्ड इज पैरेलल। तो जब भी पैरेलल का वर्ड आता है हम के लगा देते हैं। नाउ विच टू वेक्टर्स आर पैरेलल? P इज पैरेलल टू R। अगर क्वेश्चन कहता है P इज पैरेलल टू R, तो मैं करूंगा P इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ R। फिर मैं P की जगह P का वेक्टर लिख देता हूं, विच इज 1 माइनस 4, K टाइम्स R की जगह R का वेक्टर।
के को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, के एम एंड 2k। फिर मैं दोनों को इंडिविजुअली इक्वेट कर देता हूँ। 1 इज इक्वल्स टू के एम एंड -4 इज इक्वल्स टू 2k। तो पहले मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, एम की मिलेगी या के की मिलेगी? पहले मुझे के की वैल्यू मिल जाएगी, 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी -2। और फिर के की वैल्यू के में पुट कर देंगे। तो यहां से फिजा एम कितना आएगा? एनीवन यहां से एम कितना आएगा, बिकॉज फिजा इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। -1/2m। -1/, एक्चुअली 2 वहां जाके डिवाइड होगा, तो 1/-2 बनेगा, लेकिन हम कभी भी माइनस का साइन नीचे नहीं छोड़ते, माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा, तो -1/2 वैल्यू आ जाएगी। ऑल राइट। और कौन सा क्वेश्चन? सारा कह रही है क्वेश्चन 8 के अलावा और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन 8 का मैंने सिर्फ क्वेश्चन पार्ट, यस, इसका पार्ट बी के अंदर आर और पी के कोऑर्डिनेट्स नहीं है। ओके, सही। क्वेश्चन 8 1 पार्ट ए, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। ये तो स्क्वायर रूट लगा के आ जाएगा, स्क्वायर रूट x² + y²। प्रोजेक्टर ऑन करवा दो, या आप कर दें। कितना आएगा मैग्नीट्यूड, चेक करके बताओ। 37। 37। पार्ट बी, पी आर। अब पी आर में ब्रेक करके तो नहीं निकाल सकता, मतलब अगर मैं ब्रेक करता तो ये बनता, लेकिन मेरे पास ये वाले वेक्टर्स नहीं हैं क्वेश्चन के अंदर। आई डोंट हैव दीज वेक्टर्स। तो दूसरा तरीका क्या, अब क्वेश्चन में देखो ना क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्वेश्चन में आपको एक पी क्यू का वेक्टर दिया हुआ है और एक क्यू आर का वेक्टर दिया हुआ है। अगर मुझे पी आर निकालना है, तो पी आर का मतलब क्या है कि मैंने कहां से स्टार्ट किया और कहां पे खत्म किया। पी से स्टार्ट किया, आर पे खत्म किया। यस, मैंने पी से स्टार्ट किया और मैंने आर पे खत्म किया। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, मैं पी से स्टार्ट करके पहले कहां जा सकता हूं? पी से क्यू -QR। प्लस, नहीं 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 नहीं, पी से क्यू तक चले गए, अब मुझे क्यू से कहां जाना है? अब मुझे आर क्यू तक से जाना। आर तक जाना है, क्योंकि मुझे पी पे स्टार्ट करना था और आर पे खत्म करना था। अगर मुझे पी से स्टार्ट करके आर तक जाना है, तो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, मैं पहले पी से कहां जाऊंगा? क्यू क्यू। तक, और फिर क्यू से आर। क्यू से आर तक। तो मैं आर पे पहुंच गया, पी से स्टार्ट करके आर तक पहुंच गया। सो पी आर विल बी इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर। पी क्यू
प्लस क्यू आर। माइनस सारा तब लगाते थे जब दो वेक्टर्स को ब्रेक करते थे, इस वक्त हम ब्रेक नहीं कर रहे। 12 प्लस 4 16 एंड माइनस 35 प्लस 14 इज माइनस 21। ओके, अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। लेट्स कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट। Part 2. Given that T is the midpoint of QR, find PT. अब जब तक आप इसका डायग्राम नहीं बनाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। T is the midpoint of QR, तो पहले एक आप अपनी मर्जी से वेक्टर बना दें QR, QR, और T को इसके मिडपॉइंट पे लगा दीजिए। अच्छा, स्लांट बना दो तो ज्यादा बेहतर है। कि डू यू नो द मीनिंग ऑफ 414? QR कितना दिया हुआ है आपको? 414, इसका मतलब क्या होता है? 4 यूनिट्स आगे और 14 यूनिट्स ऊपर, तो ये वेक्टर यूं बनेगा। खैर, टी को मिड पॉइंट लगा दिया। अब हमें फाइंड क्या करना है? पीटी। क्या मैं पीटी ब्रेक करके निकाल सकता हूं? अगर मैं इसको ब्रेक करता तो ये बनता ओटी माइनस ओपी। क्या मैं ब्रेक करके निकाल सकता हूं? ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ब्रेक करके निकाल सके? No. नहीं दी हुई। ओके, पीटी का निकालने का मतलब है मुझे स्टार्ट किससे करना है? पी से। अब कहीं भी पी लगा दो अपनी मर्जी से, यहां लगा, पी से स्टार्ट करना है। तो अगर मुझे पी से टी तक जाना है, डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, तो पहले मैं पी से कहा जाऊंगा? पी से क्यू, क्योंकि मुझे पी क्यू दिया हुआ है क्वेश्चन। पी से क्यू, और फिर क्यू से टी, पी से क्यू प्लस क्यू से टी। अब पहले देख लो इसको, पी क्यू कितना है? 12 माइनस 35, लेकिन क्यू टी तो मुझे नहीं दिया हुआ। क्यू टी वाला वेक्टर कितना होगा? क्यू टी Uh, हाफ ऑफ क्यू। अगर मैं क्यू आर को आधा करूंगा तो मुझे क्यू टी भी मिल जाएगा, टी आर भी मिल जाएगा, आधा आधा। तो क्यू टी वाला वेक्टर जो है वो हाफ है क्यू आर से। क्यू आर वाला कितना है? 414, उसका आधा क्या बनेगा? 27। तो आपका आंसर हो जाएगा 14 नेगेटिव 28। लीना, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes. ओके, अब एक पार्ट और रहता है इसका। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? एक पार्ट और रहता है इसका, पार्ट 3। गिवन दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, बनाइए पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस। पैरेललोग्राम में आसानी हो जाती है। अगर पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आए ना वेक्टर्स पे, तो वो आसान क्वेश्चन बन जाता है। कैसे? पैरेललोग्राम के अंदर प्रॉपर्टी ये है कि ये वाला वेक्टर जो है पी क्यू जो है वो बराबर है एस आर के। पैरेलल तो है, बराबर भी है। आई कैन राइट पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, एग्जैक्टली सेम। मैं के टाइम्स नहीं करूंगा। इसी तरीके से पी एस किसके बराबर होगा? क्यू आर के। मुझे फाइंड क्या करना है?
कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस। मुझे किसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं? आर के कोऑर्डिनेट्स देने का मतलब है कौन सा वेक्टर दिया हुआ है? आर के कोऑर्डिनेट्स देने का मतलब ओ आर दिया हुआ है, और एस के कोऑर्डिनेट्स निकालने का मतलब ओ एस निकालना है। अब अपनी मर्जी से मुझे बताओ कौन से दो वेक्टर्स में इक्वेट कर दूं, अपनी मर्जी से बोलो। एस आर और पी क्यू कर दूं, चलो पी जी, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। क्या मुझे पी क्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था? दिया हुआ है 12 माइनस 35। तो पी क्यू की जगह मैंने लिख दिया 12 माइनस 35। एस आर का क्या करूं? ब्रेक कर देंगे। एस आर ब्रेक होके क्या बनेगा? ओ आर माइनस ओ एस, यहां से ओ एस मिल जाएगा, वही तो निकालना था। ओ आर तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब फाइन कर लो, सॉल्व करो इसे, और फाइन करके बताओ ओ एस कितना आ रहा है। पी क्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था, पी क्यू 12 माइनस 35। आ गया आंसर? मेरे पास आ रहे -6 प्लस 51। तो एस के कोऑर्डिनेट्स हो गए -6, 51। कोऑर्डिनेट तो आ सकते हैं माइनस में। ऑलराइट, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1। मुझे बताओ क्या फाइन करना है? डी ए, यानी कि अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये बनेगा ओ ए माइनस ओ डी। क्या मुझे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि मैं पोजीशन वेक्टर से सॉल्व कर सकूं? नहीं, नहीं। तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि भाई मुझे डी से स्टार्ट करना है और ए पे खत्म करना है। अब मैं अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन डी से कहां जा सकता हूं? ये तो सी से डी है, ये तो सी से डी है। लेकिन अगर मैं इसके साइंस चेंज कर दूं, इसको उल्टा कर दूं, तो मैं इसको डीसी भी बना सकता हूं। डीसी किसके बराबर होगा? -5 - 1। चलो मैं डी से सी चला गया, प्लस उसके बाद अभी मैं सी पे हूं। डी से सी का मतलब मैं सी पर हूं। अब मैं सी से कहां जाऊंगा? सी से बी। इसको उल्टा कर देंगे तो सी बी मिल जाएगा। 0 - 1, साइंस चेंज। सी से बी। अब मैं बी पर पहुंच गया। मुझे कहां तक पहुंचना था? ए तक पहुंचना था। तो अब बी तक पहुंचने के बाद मैं बी से कहां जाऊंगा? ए। ओके, बताइए लीना, मैं डी सी में क्या लिखूं? OC minus OD. नहीं। Okay, -5 and -1 because we changed यस this. यस यस यस, इसको ऑपोजिट कर देंगे। -5 - 1। नाशमिया, मैं सी बी में क्या लिखूं?
0 and -1. यस, 0 -1। और अजहर में बी, ए में क्या लिखूं? सर -2 -2 -3। चलो भाई इसको प्लस माइनस कर लो। -5 + 0 -2 कितना बन जाएगा? -7। और अगर मैं नीचे की बात करूं, -1 -1 -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। -5। हाँ बिल्कुल, आप ये कह सकते थे कि सर पहले एडी निकालने के बजाय मैं, सॉरी, डीए निकालने के बजाय सर मैं एडी निकाल लेता हूँ। एडी क्या होगा? पहले मैं ए से कहाँ जाऊंगा? बी, फिर बी से सी, और फिर सी से डी। तो मुझे एडी मिल गया। जब मुझे एडी मिल गया, मुझे तो डीए निकालना था। तो आंसर जो आया उसके साइंस उल्टे कर देंगे तो डीए मिल जाएगा। वो भी कर सकते थे बिल्कुल, आंसर सही आता। तो क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 3 मैंने कल क्लास में करवा दिया था। 4 5 इज ऑल्सो डन। क्या हमने क्वेश्चन 6 क्लास में कर लिया था? कल चेक कीजिएगा, मुझे याद आ रहा है हमने कर लिया था। कर लिया था। 6 कर लिया था। आर यू श्योर सारा? जी सर। ओके, सारा कहिए क्वेश्चन 6 हमने कल क्लास में कर लिया था। ओके, लेकिन आई रिमेम्बर 7 हमने नहीं किया। 7 थोड़ा सा ट्रिकी भी है। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन 7 नाउ। गिवन दैट R lies on PQ। एक इंफॉर्मेशन दे रहा है ये डेटा मुझे। ये डेटा मुझे कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। कैन एनीबॉडी टेल मी ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा कोलिनियर पॉइंट्स। है? वेरी गुड। फेस टू फेस पे से कोई बता सकते हैं? R lies on PQ, ये किस तरफ जा रहे हैं? हम किस कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं? कोलिनियर पॉइंट्स, यस। बनाओ डायग्राम। और PQ वाली लाइन पे कहीं भी R लगा दो। क्या थी कोलिनियर पॉइंट्स की प्रॉपर्टी? जो बच्चे लेट आए हैं, मैंने शुरू में रिवाइज कराया पैरेलल और कोलिनियर। के लग जाता है तो क्या लिखूं? पी क्यू इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ आर क्यू। लेकिन मैं आर क्यू भी लिख सकता हूं और मैं के टाइम्स ऑफ पी आर भी लिख सकता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस डेटा मुझे आर क्यू लिखना चाहिए या पी आर लिखना चाहिए? यार। मुझे आर क्यू दिया हुआ है या पी आर दिया हुआ है? पी आर दिया हुआ है, तो मैं पी आर लिखूंगा। चलो भाई, पी क्यू की जगह पी क्यू का वेक्टर डालो और पी आर की जगह पी आर का वेक्टर डालो। वैसे इस क्वेश्चन में ना के यूज हुआ है, हमें के अवॉइड करना चाहिए। देयर इज ऑलरेडी अ के इन दिस क्वेश्चन। तो एस कर देते हैं। मेरे सामने दोनों बच्चे एस नाम के बैठे हुए हैं और मेरा अपना नाम भी एस से आता है, सो आई एम पुटिंग एस ओवर हियर। मेक टू इक्वेशंस। एस, सॉरी, 3 इज इक्वल्स टू एस एच and
-9 इज इक्वल टू -6s। तो भाई ये वहां जाके डिवाइड होगा और s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मेरी तो प्लस आ रही है, प्लस आ रही है ना। अब ये s की वैल्यू पहले इक्वेशन में डाल दो। समरब h की वैल्यू कैसे निकाली? थ्री अपॉइंट टू को वहां पे जाके माइनस कर दो। थ्री माइनस कर देंगे। ओके, समरा ने नई मैथ इजाद की है। आप क्या कह रहे हैं शुरू? सॉरी, टू को मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री से, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर थ्री और को 3 वहां। डिवाइड। यस, यस। शेरोज एलसीएम कब लेते हैं? प्लस या माइनस हो तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप एलसीएम कह रहे हैं, समरा कह रही है वहां ले जाके माइनस कर दें। नहीं, जोर से रोजा लग रहा है आप लोगों को। पार्ट 2। लीना कैसे निकालेंगे पी यू? देखो, इस क्वेश्चन में ब्रेक करके नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें पोजीशन वेक्टर्स नहीं दिए, वी कांट ब्रेक। तो आपको फिर वही स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि पहले मैं पी से कहाँ जाऊंगा, फिर मैं वहां से कहाँ जाऊंगा, और फिर मैं कहाँ से कहाँ जाऊंगा, और फिर मैं पता नहीं कहाँ पहुंचूंगा। यस लीना, सर तो पी क्या से स्टार्ट करना है, यू पे खत्म करना है। पी से ये सबसे पहले आप कहाँ जाएंगी? करते हैं? कैन वी डू लाइक दिस? कैन पीयू का डायरेक्शन चेंज कर दें और फिर बाकी सबको ऐड कर दें? तो वो लाइक यूपी। अगर आप कह रही हैं पीयू का डायरेक्शन चेंज करके, आप कह रही हैं मैं पहले यूपी निकाल। जी, तो फिर हम बाकी अगर सबको ऐड कर देंगे। बाकी यूपी के लिए आप यू से पहले कहाँ जाएंगी? यू से यूपी का मतलब है यू से स्टार्ट करना है, यू से पहले कहाँ जाएंगी आप? यू से पी जाएंगे। यू से पी ऐसा कोई है नहीं ना वेक्टर यूपी। मतलब यू से पी जाना है, लेकिन उसके लिए पहले आप यू से कहाँ जाएंगे? यू से पी पे, बट हमें यू से क्यू, क्यू यू दिया हुआ है तो यू से क्यू जाएंगे फिर। तो उल्टा करने का फायदा नहीं है ना, हम सीधा ही चलते हैं। अगर आपको पी से यू जाना है तो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन आप पी से पहले कहाँ जा सकती हैं? पी से एस या पी से क्यू? पी से क्यू चले जाते हैं। अब आप क्यू तक पहुंच गई, अब आप क्यू से कहाँ जाएंगी? क्यू से पी आर। आपको खत्म कहाँ करना है अपना? ये जो टूवर्ड करने आप निकली हैं, आपको रुकना कहाँ पर है? यू पे। तो भाई अभी आप क्यू पर पहुंची नहीं, अब आप क्यू से कहाँ जाएंगी? ओके, पी एस पे। ओके लीना, आप कंफ्यूज हो रही हैं। मैं दोबारा से समझा दूं। आपको स्टार्ट करना है पी पे और आपको खत्म करना है यू पे। हम पी से, लेट स्टार्ट फ्रॉम पी। हम चले जाते हैं पी से क्यू। ओके। हम क्यू पर पहुंच गए, हम्म। लेकिन हमें जाना है यू तक। तो अब क्यू से कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। तो क्या मैं क्यू से डायरेक्टली यू तक नहीं जा सकता? मैं तो क्यू से यू जा सकता हूं। क्वेश्चन में मुझे क्यू यू का वेक्टर दिया हुआ है, तो मैं क्यू यू लिख देता हूं। तो हो गया मेरा। मुझे मुझे पी से स्टार्ट करना था और मुझे यू तक जाना था। तो पहले मैं पी से क्यू गया, फिर मैं क्यू से यू चला गया, दैट्स इट। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, क्या कंफ्यूजन है?
सर बीच में पी आर भी तो है। तो वो तो मेरी मर्जी ना कि मैं पी आर यूज करूं या ना करूं। अब अगर मैं पी से, अच्छा आप ये मत समझना कि ये सारे यूज होंगे, ये जरूरी नहीं है। मुझे जरूरी ये कि पी से स्टार्ट करके यू पे खत्म करना है, ये जरूरी है। तो पहले मैं पी से क्यू चला गया, फिर क्यू से यू चला गया। जी, अगर ये वेक्टर क्यू पे खत्म हो रहा है तो इसका मतलब आप क्यू पे पहुंच गए, तो अगला लाजमी क्यू से शुरू होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज और, ये वाला यहां से आपने शुरू किया और यहां पे आपने खत्म किया फाइनल, वो इसके बराबर होना चाहिए पी यू। सही है, क्योंकि आपको पी से यू तक जाना था। द प्रॉब्लम पार्ट इज पार्ट 4 ऑफ दिस। 3 तो है ही नहीं, पता नहीं 3 कहाँ चला गया, लेकिन डायरेक्टली पार्ट 4 आ गया, तो हम भी पार्ट 4 पे आ जाते हैं। यू इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस। क्यू एस का मिड पॉइंट यू है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कैसे करेंगे? नहीं तो मिड पॉइंट का क्यों बताया उसने? अगर यू मिड पॉइंट है तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्यू एस इज ट्वाइस ऑफ क्यू यू? क्यू एस जो है वो डबल है क्यू यू का, मैं ये भी कह सकता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ क्यू यू जो है वो आधा है क्यू एस का। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि क्यू यू बराबर है यू एस। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, तो मुझे कोई ना कोई इक्वेशन बनानी है, इसीलिए तो मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी दी हुई है। आप ये भी लिख सकते हैं कि क्यू यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, क्यू एस, क्यू एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्यू यू। तो क्या मुझे क्यू एस पता है? मुझे क्यू यू तो पता है, वो ये दिया हुआ है क्यू यू, बट डू आई नो क्यू एस? आई डोंट। तो लेट्स फाइंड क्यू एस फर्स्ट। लेट्स फाइंड क्यू एस। क्यू एस कैसे मिलेगा? मुझे क्यू से एस तक जाना है, तो पहले मैं क्यू से कहां जाऊं? मैं तो क्यू से पी जाने का सोच रहा था। मैं सोचा था कि पहले मैं क्यू से पी चला जाऊं। मैं बताता हूँ फिजा, पहले इस पे आ जाओ कि क्यू एस कैसे निकालेंगे। पहले मैं क्यू से सोचा था पी चले जाऊं, क्यों? क्योंकि जब मैं पी पर पहुंच जाऊंगा तो फिर मैं पी से कहां चले जाऊंगा? मल्टीप्लाई बाय 2 करके उसी से इक्वेट कर दो, करके देख लो, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, क्यू पी प्लस पी एस। क्यू से पी चले गए और फिर पी से एस चले गए, तो मुझे क्यू एस मिल गया। अच्छा, अब क्यू पी कितना है, इसके साइंस उल्टे कर दो, क्योंकि ये तो पी क्यू था, इसके साइंस उल्टे कर दो। कितना बनेगा? -3 9, और पी एस 17 के। -3 प्लस 17 इज 14, और ये हो जाएगा 9 प्लस के। ये मुझे क्यू एस मिल गया। अब फिजा मुझसे ये पूछ रही है कि सर आपने क्यू यू को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? फिजा इधर डायग्राम में देखिए, जब मैं क्यू यू का डबल करूंगा, जब मैं क्यू यू का डबल कर दूंगा तो मुझे कौन सा वेक्टर मिल जाएगा? एस नहीं, क्यू एस मिलेगा। जब आप क्यू यू को डबल करेंगी तो आपको क्यू एस मिलेगा। तो मैंने भी यही किया,
मैंने कहा मैं क्यू यू को जब डबल करूंगा तो मुझे क्यू एस मिल जाएगा। अब मैंने क्यू एस फाइंड कर लिया है, मैं क्यू एस के अंदर क्यू एस का वेक्टर पुट कर रहा हूं और क्यू यू के अंदर क्यू यू का वेक्टर पुट कर रहा हूं जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था क्यू यू? 7 2। तो ये हो जाएगा 14, 9 प्लस के इज इक्वल टू 14 4। तो इसको तो इक्वेट करने का कोई फायदा नहीं है, 14 इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। लेकिन हाँ, इसको इक्वेट करने से के की वैल्यू आ जाएगी। 9 प्लस के इज इक्वल टू 4 और के यहाँ से 5 आ जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। कौन से दोनों सेम नहीं हुए? कैसे पता सेम नहीं हुए? अगर सेम नहीं होते तो 14 इक्वल्स टू 14 आता। यस सलमान, व्हाट आर यू सेइंग? के -5 होगा। यस, मैंने 5 लिख दिया। के इज इक्वल्स टू -5। ओके, क्वेश्चन 9 भी हमने कर लिया था पिछली क्लास में। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11, पार्ट ए। जल्दी से ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल दो स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला लगा के। जी सारा, क्या कह रही हैं आप? हमने 11 कल कर लिया था। 11 कल कर लिया था? जी सर। ओके, तो फिर हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्लीज कम टू क्वेश्चन 14। This is page number 122. Part A, Part 1, magnitude of OA. Square root x square plus y square. इसको सिंप्लीफाई करके मुझे बता दो कितना आ रहा है। 10। ओके, पार्ट 2, मैग्नीट्यूड ऑफ BA। अजहर ये कैसे निकालेंगे? सर पहले बी से हो जाएंगे फिर O से। ठीक है, पहले BA का वेक्टर निकालेंगे फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो अजहर कह रहे हैं सर पहले B से A चले जाएं, सॉरी बी से ओ चले जाएं और फिर ओ से ए। असल क्या मैं ये ब्रेक करके कर सकता हूँ? कैन आई ब्रेक दिस वेक्टर? यस सर, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते ठीक है, ब्रेक होके क्या बनेगा ये? हैं। OA माइनस O। ओ ए माइनस ओ बी। क्योंकि इस क्वेश्चन में तो पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं ना। लेट्स ब्रेक एंड मेक इट इजी। अभी तो वेक्टर आए, अभी इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है।
स्क्वायर रूट हाउ मच? 89। यहीं पे छोड़ दो, वो आपकी मर्जी, आपको डेसिमल में लिखना है। अगर पेपर 1 में आते हैं तो यहीं छोड़ देना। पार्ट बी, बी सी का वेक्टर आपको दिया हुआ है x9, और ये भी बोला हुआ है कि बी सी बराबर है k टाइम्स ऑफ ओ ए के। कहते k की वैल्यू बताओ कितनी है? एनीवन? कैसे निकालेंगे k? BC में BC डाल देंगे और OA में डाल देंगे। यस, वेरी गुड सारा। ये जो बी सी का वेक्टर दिया हुआ है, इसको बी सी में पुट कर दो, और जो ओ ए का वेक्टर दिया हुआ है उसको ओ ए में पुट कर दो। 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। बीसी की जगह बीसी का वेक्टर, ओ ए की जगह ओ ए का वेक्टर। x is equals to 8k and 9 is equals to 6k. Nine upon 6 is equals to k. k की वैल्यू आ जाएगी 3/2। वो k की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट कर दो। कितना आ जाएगा x? x is equals to 12। क्या आप ये बात समझते हैं कि इस डेटा का मतलब क्या था? क्यों बी सी के टाइम्स है ओ ए के? कोई भी दो वेक्टर्स के टाइम्स कब होते हैं? जब वो पैरेलल पैरेलल होते हैं। तो इसका मतलब बी सी इज पैरेलल टू ओ ए। कोलिनियर में भी क्या आता है? अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट, सबसे मुश्किल वाला पार्ट। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी अपॉन ए सी बी। हमने सिमिलर फिगर्स में एरिया का रेशियो का फॉर्मूला पढ़ा था। A1/A2 इज इक्वल्स टू L1/L2 स्क्वायर। और वॉल्यूम का क्या पढ़ा था? V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 क्यूब। ये तो एरिया की बात करें तो ऑब्वियसली हम एरिया पे जाएंगे, लेकिन एरिया पे जाने से पहले मुझे इधर पॉइंट सी मार्क करना है कि भाई पॉइंट सी कहां पर है। क्योंकि ओ ए बी तो चलो समझ आता है, ये वाला ट्राइंगल है ओ ए बी। जब तक सी नहीं पता चलेगा मैं ए सी बी कैसे मार्क करूं? तो सी वाला वेक्टर मैं कैसे लगाऊं? मुझे बी सी का वेक्टर पता था। एक्स मैंने कितना निकाल लिया? 12। तो अगर मैं एक्स की जगह पे 12 लिख लूं तो बी सी का वेक्टर कितना हो गया? 12 9। यानी कि बी से सी तक जाने के लिए मुझे 12 यूनिट्स आगे जाना होगा और 9 यूनिट्स ऊपर जाना होगा। कहां से कहां तक? बी से सी तक जाने के लिए 12 यूनिट्स आगे और 9 यूनिट्स ऊपर। तो बी ये रहा। यहां से सी तक जाने के लिए 12 यूनिट्स आगे और 9 यूनिट्स ऊपर। लेट्स गो 12 यूनिट्स आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 यूनिट्स आगे हो गया। आप 9 यूनिट्स ऊपर जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पहुंच गए हम लोग। ये रहा पॉइंट सी। 12 यूनिट्स आगे
और 9 यूनिट्स ऊपर। अभी मैं ज्वाइन कर रहा हूं, मैं ये मिटा रहा हूं रेड वाली लाइंस। अब मैं ज्वाइन कर रहा हूं। एक ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये है, और दूसरा ट्राइंगल ये है। ओ ए बी ये वाला ट्राइंगल है, ए सी बी ये वाला ट्राइंगल है, जिसमें कौन से दो वेक्टर्स पैरेलल हैं? कौन से दो वेक्टर्स पैरेलल हैं? O and BC. BC is parallel to OA. BC is parallel to OA. अच्छा जी। अब जो हमने सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी में नहीं पढ़ा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको आज की क्लास की बात बता रहा हूं, L1/L2 होल स्क्वायर होता है। लेकिन अगर दोनों ट्राइंगल्स में एक लेंथ कॉमन आ रही है, इफ देर इज वन लेंथ कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स, तो फिर आप स्क्वायर नहीं लगाते, फिर आप स्क्वायर नहीं लगाते। तो इसका एक नोट बना लीजिए ताकि आप भूल ना जाएं, ताकि आप भूल ना जाएं। प्लीज मेक अ नोट। If one side is common in two triangles, we use A1/A2 is equals to L1/L2, और ब्रैकेट में लिख देना नो स्क्वायर। नो स्क्वायर, हम L1/L2 पे स्क्वायर नहीं लगाते। ओके, उस पे भी आ जाते हैं। लेंथ मैग्नीट्यूड को कहते हैं, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं डायरेक्टली बताता हूँ आपको। हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं इसका? बी का पार्ट 3 कर रहे हैं। ओके, बी पार्ट 3। किन दो ट्राइंगल्स के एरिया की बात हो रही है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी ऑफ ट्राइंगल ए सी बी। चूंकि इन दोनों ट्राइंगल्स में एक लेंथ कॉमन आ रही है, तो मैं सिर्फ क्या अप्लाई करूंगा? L1/L2, मैं स्क्वायर नहीं लगाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या है कि सर L1 कौन सी लेंथ है और L2 कौन सी लेंथ है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मतलब इस ट्राइंगल की कौन सी लेंथ में L1 यूज करूं, और नीचे वाले ट्राइंगल की कौन सी लेंथ में L2 यूज करूं? जो पैरेलल हैं। क्यों? जो लाइंस पैरेलल होती हैं, क्या वो सिमिलर भी होती हैं? सिमिलर, सिमिलर की डेफिनेशन क्या होती है? सेम शेप, डिफरेंट साइज। तो इन दोनों का शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है। तो जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगी वो सिमिलर भी होंगी। तो हम L1 और L2 में हमेशा कौन सी लाइंस पुट करेंगे? जो पैरेलल होंगी। तो कौन सी दो पैरेलल थी? तो ऊपर वाली OA यूज कर लेंगे और नीचे वाली BC। अब बच्चा कहते हैं सर OA और BC लेंथ कैसे पुट करें? लेंथ कैसे पुट करें? अच्छा भाई, वो भी कोई मसला नहीं है। यहां पर आपने के निकाला था, कितना निकाला था के? 3/2, यानी कि BC बराबर था 3/2 टाइम्स ऑफ OA के। क्या मैं यहां से कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करके OA/BC नहीं निकाल सकता? बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और OA/BC निकाल के बताइए। सबसे पहले तो BC को नीचे भेजो ताकि OA/BC बन जाए। 2 वहां चला जाएगा, इस 3 का क्या होगा?
नीचे आ जाएगा वो। यस शेरोस, मैंने यही चीज दोबारा लिखी है, बस के में के की वैल्यू पुट कर दी जो हम निकाल चुके थे। यस आपको चाहिए ओ ए अपॉन बी सी, बी सी नीचे जाएगा ओ ए के, ओ ए अपॉन बी सी बन गया, टू वहां जाएगा, इस थ्री का क्या होगा, थ्री नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, टू अपॉन थ्री इज इक्वल्स टू ओ ए अपॉन बी सी। आ गई ओ ए अपॉन बी सी की वैल्यू। आपको क्या, आप पीछे निकाल चुके सब कुछ, आप पिछले पार्ट्स में सब कुछ निकाल चुके, तो शुरू में तो बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन क्योंकि अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं, तो आगे के क्वेश्चंस में आप खुद से रिलेट करेंगे। पहली बारी में इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, बट नाउ दैट वी हैव डन वन क्वेश्चन लाइक दिस, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आखिरी क्वेश्चन जो आज की क्लास में हम करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 15 है। टाइम कम है तो थोड़ा तेज तेज करेंगे, स्टार्ट कर लीजिए। सबसे पहले ओपी का मैग्नीट्यूड, कितना, 5 आना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट, पी क्यू का मैग्नीट्यूड। पहले तो हम पी क्यू का वेक्टर निकालेंगे, ये क्योंकि हमें जब वेक्टर ही नहीं पता तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, और पी क्यू का वेक्टर निकालेंगे कैसे, ब्रेक करके। यस ओ क्यू माइनस ओ पी, तो मुझे बताइए कितना आएगा ओ क्यू माइनस ओ पी करेंगे तो, 12 और, ठीक है, सलमान कह रहे 12 और 3 आएगा, कैन एनीबडी कंफर्म दिस। यस सर। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। अंडर रूट 153, पार्ट सी, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू पी। ओके जो बच्चे स्मार्ट है ना वो इसका आंसर डायरेक्ट बताएंगे, जो बच्चे थोड़े से एवरेज है ना वो पहले बोलेंगे सर क्यूपी का वेक्टर निकालें। अच्छा ठीक है, तो जो थोड़े से स्मार्ट बच्चे होंगे वो कहेंगे सर पी क्यू का वेक्टर तो निकाला हुआ है ना, क्यूपी के वेक्टर के लिए उसका क्या चेंज कर दें, साइंस चेंज कर दें और मैग्नीट्यूड निकालें। लेकिन उससे भी स्मार्ट बच्चे होते हैं कुछ, वो कहते हैं सर क्या मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्ट यही आंसर लिखें, क्योंकि पी क्यू और क्यूपी का सिर्फ क्या डिफरेंट है, सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंट है, साइंस डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम होगा। मतलब आप समझ रहे हैं ये वेक्टर कौन सा है, ये पी क्यू, और अगर मैं इसका डायरेक्शन उल्टा कर दूं, अब ये क्या है, क्यू पी, तो मैग्नीट्यूड की सेहत पे कोई फर्क पड़ा क्या, लेंथ तो वही रही, सिर्फ किस पे फर्क पड़ा, डायरेक्शन पे। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, आप चाहें तो पूरी वर्किंग करके निकाल लें, मुझे कोई मसला नहीं है, आंसर यही आएगा, आंसर विल रिमेन दिस। मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव, लेंथ तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती ना, साइन भी यही होगा, क्योंकि क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर हम दोनों वैल्यूज का क्या कर देते हैं, स्क्वायर, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है सलमान, स्क्वायर करने की वजह से। पार्ट बी, समरा ये कैसे करेंगे, P R
अपॉन, सॉरी, पी आर अपॉन ओ क्यू कर देंगे शायद। नहीं, मैं तो पी आर की जगह पी आर का वेक्टर लिखने का सोच रहा था, और ओ क्यू की जगह पे ओ क्यू का वेक्टर लिखने का सोच रहा था, हाँ ताकि हम इसको सॉल्व करके के और वाई निकाल सकें। हाँ यही हो। तो पहले किसकी वैल्यू मिलेगी? पहले के की वैल्यू मिल जाएगी। थ्री अपॉन फोर आ रही है मेरी। और कोई जिसकी थ्री अपॉन फोर आ रही है? अब के की वैल्यू के में डाल दो तो वाई भी आ जाएगा। कितना? 9/2 विच इज 4.5। ठीक है, फिर हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, डायग्राम वाले क्वेश्चंस करेंगे मुश्किल वाले कल से। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।